चारों तरफ घूमता फिरने वाला सिहाई हमेशा नेचर में रहना पसंद करता है। जब वो नए कैंप की तलाश में था तभी उसकी नजर एक बड़ी सी लेटी हुई पेड़ की जड़ पर पड़ी। उसने थोड़ी देर गौर से देखा और दिमाग में एक छोटा सा कोजी घर इमेजिन कर लिया। जगह फाइनल करते ही उसने बैग नीचे रखा, अपने टूल्स निकाले और काम में लग गया। पहले उसने तने में एक स्लिट काटी, फिर छेनी से उसे थोड़ा चौड़ा किया जब तक वो आर पार न हो गया। फिर कुल्हाड़ी से छाल हटाई और लकड़ी को स्मूथ करने लगा ताकि सतह एकदम साफ और बराबर हो जाए। ये सब उसके लिए बहुत इजी था। सर्वाइवल का सालों का एक्सपीरियंस जो था, उसने एक लंबी ग्रूव काटी और लकड़ी की स्टिक से पेड़ का अंदरूनी हिस्सा खोल दिया। फिर अंदर की सारी बुराद निकाली, खुद अंदर घुसकर चेक किया, साइज एकदम परफेक्ट था। लेकिन सिहाई कभी ओके पर नहीं रुकता। उसने सोचा थोड़ा और स्पेस चाहिए ताकि रहना और कंफर्टेबल लगे। वो जंगल से मोटी लकड़ियाँ उठा लाया, उन्हें बराबर साइज में काटा, सिरों पर जोड़ने वाले हिस्से बनाए और 4 मजबूत पिलर तैयार किए। अब उसने पारंपरिक लकड़ी जोड़ टेक्निक से ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बढ़ाया। लकड़ी की स्टिक्स लगाकर एक आयताकार फ्रेम बनाया, बेलों से जोड़ मजबूत किए और भारी लकड़ी का तना ऊपर छत की तरह फिट किया। सब कुछ वाइड नेल से टाइट कर दिया। अब स्ट्रक्चर रॉक सॉलिड था। इतने में हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन सिहाई ने ब्रेक नहीं लिया। वो तुरंत वॉल्स बनाने में लग गया। लकड़ियां एक एक करके रखी, रस्सी से बांधी और कुछ ही देर में 2 मजबूत दीवारें खड़ी हो गईं। अंदर थोड़ा तंग लगने पर उसने एक लचीली डाल ली, पहले से बनाए छेद में फिट की और बाहर की तरफ एक आर्च निकाला। उसमें पतली लकड़ियां भर दी और एक छोटा प्लेटफॉर्म बना लिया। तिरछे सपोर्ट लगाकर सबको स्टेबल किया, दोनों तरफ लकड़ी लगाई और बीच में खिड़की के लिए जगह छोड़ दी। दीवारें तैयार होते ही सिहाई ने दरवाजे की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि जंगल में एक सॉलिड दरवाजा ही तो सेफ्टी की गारंटी है। उसने फटाफट दरवाजा बना लिया, फिर देखा कि दीवारों में से हवा आ रही है। उसने मिट्टी और झरने के पानी को मिलाकर जंगल सीमेंट तैयार किया और दीवारों पर कोट कर दिया। अब हवा अंदर नहीं आ सकती थी। सब काम बहुत स्मूथली होता गया। खिड़की पर उसने शीशा लगाया ताकि अंदर लाइट आए, लेकिन दीवारें अभी भी थोड़ी खाली लग रही थी। वो फिर जंगल गया और ढेर सारा मॉस लेकर आया। उसे दीवारों पर टाइल्स की तरह लगाया। अब शेल्टर न सिर्फ ज्यादा मजबूत था, बल्कि पूरी तरह नेचर में ब्लेंड हो गया था। लकड़ी के गैप्स भी उसने मॉस से भर दिए। अब शेल्टर सच में घर जैसा लगने लगा था। बस एक चीज मिसिंग थी, एक वार्म फायरप्लेस। उसने वो भी बना लिया। अब रात में ठंड की टेंशन नहीं थी। सिहाई ने फायरप्लेस में आग जलाई, लपटें चमक उठी। उसने डिनर तैयार करना शुरू किया। ताजा मीट के पीस काटे, मसाले लगाए, थोड़ा हाथ से मैरिनेट किया और फिर उन्हें चारकोल पर रख दिया। जब दोनों साइड गोल्डन ब्राउन हो गए तो ताजी सब्जियों और फलों के साथ उसने अपनी डिनर टाइम का पूरा मजा लिया। सच कहो तो उसका ये सुकून भरा सीन देखकर कोई भी जल जाए।